हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम 13 जून 2023 से बनने वाले करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। 13 जून 2023 है जो उसमें जो करंट के अफेयर्स हैं तो उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखते हैं कि अपना प्रश्न क्रमांक 1 है कि भारत हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 5वां शेयर बाजार बन गया है। कौन सा शेयर बाजार है? तो नंबर 1 है इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। नंबर 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। नंबर 3 लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE। नंबर 3 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। तो भारत हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 5वां शेयर बाजार बना है। तो कौन सा शेयर बाजार है वो है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तो भारत हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 5वां शेयर बाजार बना है और वह शेयर बाजार कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। प्रश्न क्रमांक 2 है भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोईता गुप्ता को डच विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पिनोजा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नंबर 1 गणित के क्षेत्र में। नंबर 2 भौतिकी के क्षेत्र में। नंबर 3 कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। नंबर 4 दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। तो भारतीय मूल की जो वैज्ञानिक है अपनी जोईता गुप्ता, उनके लिए डच विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्पिनोजा जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 चिकित्सा परीक्षण में प्रगति पर चर्चा करना। नंबर 2 शिक्षा में मानकीकृत परीक्षण को बढ़ावा देना। नंबर 3 दवा परीक्षण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना। नंबर 4 कृषि में परीक्षण विधियों में सुधार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन है जो, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है अपना बी नंबर का शिक्षा में मानकीकृत परीक्षण को बढ़ावा देना। प्रश्न क्रमांक 4 है इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार है। डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए। नंबर 2 देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। नंबर 3 नागरिकों को निवेश का अवसर प्रदान करना। नंबर 4 कागजी कार्यवाही को कम करने और सरकारी उधारी को कारगर बनाने के लिए। तो इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला है। जो ये डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला है तो उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अपना कागजी कार्यवाही को कम करने और सरकारी उधार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करना है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि कागजी कार्यवाही को कम करने और सरकारी उधार को सुव्यवस्थित करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 5 है कि रूस जुलाई 2023 तक बेलारूस में रणनीतिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। इस तैनाती के पीछे क्या उद्देश्य है? नंबर 1 बेलारूस के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करना। नंबर 2 क्षेत्र में संभावित खतरों के खिलाफ प्रतिरोध। नंबर 3 नई हथियार प्रणालियों की क्षमताओं का परीक्षण करना। नंबर 4 बेलारूस को सुरक्षा सहायता प्रदान करना। तो रूस ने जुलाई 2023 तक बेलारूस में रणनीतिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। तो इस तैनाती के पीछे रूस का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका उद्देश्य है बेलारूस के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करना। प्रश्न क्रमांक 6 है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोपनीय दस्तावेज रखने का आरोप लगाया गया है। गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े आरोप किस संदर्भ में है? नंबर 1 एक कर चोरी का मामला। नंबर 2 राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन। नंबर 3 सफेद पोश अपराध जांच। नंबर 4 बौद्धिक संपदा की चोरी। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोपनीय दस्तावेज रखने का आरोप लगाया गया है। गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ा जो आरोप होता है वह किस संदर्भ में होता है? तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के संदर्भ में होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना कि चीन ने हाल ही में CL-20 की सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति करने का दावा किया है। CL-20 क्या है? नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक। नंबर 2 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।
नंबर 3 सैन्य विस्फोटक यौगिक, नंबर 4 संचार उपग्रह प्रणाली। तो CL-20 क्या है? तो CL-20 है सैन्य विस्फोटक यौगिक। तो चीन ने हाल ही में सैन्य विस्फोटक यौगिक की सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति का दावा किया है। प्रश्न क्रमांक 8 है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? नंबर 1 सेरेना विलियम्स, नंबर 2 नाओमी ओसाका, नंबर 3 एशले बार्टी, नंबर 4 इगा स्पोटेक। तो हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है? इगा स्पोटेक ने जीता है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेलों के जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? नंबर 1 भारत, नंबर 2 चीन, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 रूस। तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेलों के जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में तो किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो भारत देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रश्न क्रमांक 10 है अपना कि सागर परियोजना के 7वें चरण का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। सागर परियोजना का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 जल संरक्षण और प्रबंधन, नंबर 2 धारणीय मत्स्यिकी को बढ़ावा देना, नंबर 3 तटीय पर्यटन विभाग विकास, नंबर 4 ज्वरीय ऊर्जा का दोहन। तो सागर परियोजना के 7वें चरण का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। सागर परियोजना का जो उद्देश्य है वह क्या है? जल संरक्षण और प्रबंधन। क्या है? जल संरक्षण और प्रबंधन। अगला प्रश्न है अपना 11वां, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की। श्वेत पत्र का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 पर्यटन क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रकाश डालना, नंबर 2 राज्य की पर्यावरण नीतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करना, नंबर 4 बेरोजगारी दर के संबंध में चिंताओं को संबोधित करना, नंबर 4 राज्य की वित्तीय स्थिति का अवलोकन प्रदान करना। तो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की। श्वेत पत्र का उद्देश्य क्या है? तो श्वेत पत्र का उद्देश्य है राज्य की वित्तीय स्थिति का अवलोकन प्रदान करना। प्रश्न क्रमांक 12 है, नाटो किस देश में एयर डिफेंडर 23 अभ्यास का आयोजन करेगा? नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 4 स्पेन। तो नाटो है वह किस देश में एयर डिफेंडर 23 अभ्यास का आयोजन करेगा? तो वो जर्मनी देश में एयर डिफेंडर 23 अभ्यास का आयोजन करेगा। प्रश्न क्रमांक 13 है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने गौला नदी में खनन कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी है। गौला नदी से खनन किया जा रहा प्राथमिक संसाधन क्या है? नंबर 1 कोयला, नंबर 2 सोना, नंबर 3 रेत और बजरी, नंबर 4 चूना पत्थर। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने गौला नदी में खनन कार्यों को जारी करने की अनुमति दी है। गौला नदी से खनन किया जा रहा प्राथमिक संसाधन मतलब खनन में जो संसाधन है वो किसका खनन किया जा रहा है? तो उसका उत्तर है रेत और बजरी। तो गौला नदी से खनन किया जा रहा प्राथमिक संसाधन क्या है? रेत और बजरी। प्रश्न क्रमांक 14 है, मेघालय की राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी वितरित की है। मेघालय में मुख्य रूप से किस फसल की खेती की जाती है? नंबर 1 चावल, नंबर 2 चाय, नंबर 3 रबड़, नंबर 4 मक्का। तो इसका राइट आंसर क्या है? चावल। मतलब मेघालय की राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी वितरित की है। तो किस खेती के लिए? तो चावल। मेघालय में मुख्य रूप से किस फसल की खेती की जाती है? तो चावल की। प्रश्न क्रमांक 15 है, 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नंबर 1 मालांग, नंबर 2 फैन जेडांग, नंबर 4 जूसेन, नंबर 4 टिमो बोल। तो 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फैन जेडांग ने जीता है। किसने जीता है? फैन जेडांग ने। प्रश्न क्रमांक 16 है,
कि कर्नाटक राज्य ने हाल ही में शक्ति योजना शुरू की है। शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 महिला सशक्तिकरण, नंबर 2 युवाओं के लिए कौशल विकास, नंबर 4 सतत ऊर्जा उत्पादन, नंबर 4 किसानों के लिए वित्तीय समावेशन। तो कर्नाटक राज्य ने हाल ही में शक्ति योजना शुरू की है। शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? अपना महिला सशक्तिकरण। क्या है? महिला सशक्तिकरण। प्रश्न क्रमांक 17, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का विषय क्या है? नंबर 1 भारत में सांस्कृतिक विविधता, नंबर 2 स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण, नंबर 3 विश्व भाषाओं में भारत का योगदान, नंबर 4 प्राचीन सभ्यताओं की भाषाई विरासत। तो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का विषय क्या था? स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण। आज के इस वीडियो में हमने 13 जून 2023 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के बारे में जाना। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।